जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। हम सभी इंसान महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षा केवल बाहरी संसार में ही नहीं बल्कि हमारे मानसिक जगत में भी मौजूद रहती है। उस जगत में भी हम सफल होना चाहते हैं, महानतम ध्येयों को पाना चाहते हैं। यानी हमें अपने मेंटल वर्ल्ड में या कहें कि भीतरी संसार में जो हमारे अंदर की सोच में चलता है या हमारे इमोशंस वाले संसार की बात करें तो वहाँ पर भी हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हम अपने आप से भी कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमें स्वयं से कितनी अपेक्षाएं होती हैं ना, तो हम हमेशा ही कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। और कुछ होने के लिए, कुछ बनने के लिए किया जाने वाला यह लगातार का संघर्ष बहुत ही विनाशकारी और विघटनकारी होता है। तो इसीलिए हमें यह कुछ बनने की लालसा से जो संघर्ष पैदा होता है या जो हमारे अंदर कुछ होने की कामना है, जो महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो भी हैं हम बस उस पर ही अपना ध्यान दें और फिर वहीं से आगे बढ़ें? मतलब हम कुछ होना ना चाहें, जो हैं उस पर ही हम अपना ध्यान दें और वहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत करें। जैसे यदि मैं ईर्ष्यालु हूँ तो ईर्ष्या रहित होने का प्रयास करने की बजाय क्या मैं बस इतना जान सकता हूँ कि मैं ईर्ष्यालु हूँ, मैं द्वेषपूर्ण हूँ, मैं शिकायती हूँ। ईर्ष्या हमें अपने आप में बंद कर देती है, सीमित कर देती है। यदि मुझे पता है कि मैं ईर्ष्यालु हूँ, और पता होने का मतलब सिर्फ एक धारणा रूप में पता होना नहीं, मैं सही रूप में अपने आप का अवलोकन करता हूँ, निष्पक्ष रूप से अपना निरीक्षण कर पाता हूँ, देख पाता हूँ, अपने आप से अलग हटकर अपने आप का निरीक्षण अवलोकन कर पाता हूँ कि हाँ, यह जो इस नाम वाला सो एंड सो मिस्टर नाम वाला एक इंसान है, यह बहुत ईर्ष्या कर रहा है। आजकल इसके मन में निरंतर एक ईर्ष्या का कीड़ा कुलबुलाता जा रहा है। तो इस तरह से अगर मैं निष्पक्ष निरीक्षण करूं और इसमें कोई दखल ना दूं, अपने आप को निरंतर ऑब्जर्व करता चला जाऊं, हाँ, इस नाम वाले जो मेरा सो एंड सो नाम है, इस व्यक्ति के भीतर अभी कई दिनों से ऐसी ईर्ष्या पनप रही है। वो अपने पड़ोसी को देखकर मन ही मन जल भुन रहा है, अपने भाई से, अपने भतीजे से आगे बढ़ना चाहता है। तो अनुभवी जनों का, विज्ञ जनों का ऐसा कहना है कि यदि मैं इस तरह से अपने आप के भीतर छुपे इन दुर्गुणों का निष्पक्ष अवलोकन करता जाऊं, उसमें कोई दखल न दूं, तब मैं देखूंगा कि कुछ असाधारण होता है। हाँ, यही प्रक्रिया है। यद्यपि हमें ये लगेगा कि सिर्फ देखने से, सिर्फ ऑब्जर्व करने से क्या होगा, लेकिन हम अभी ऑब्जर्वेशन की ताकत को पहचानते नहीं हैं। न्यूट्रल होकर के सिर्फ अपने आप को देखना और जानते जाना, जानते जाना, जानते जाना, कोई राय नहीं बनाना, स्वयं के प्रति भी नहीं। और तब धीरे 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 ये जो फालतू की चीज़ें हैं, ये जो दुर्गुण हैं, ये हमारे भीतर से ऑटोमेटिकली दूर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो या तो अपने आप को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मैं ईर्ष्यालु हूँ, मैं शिकायती हूँ, मुझे सबके अंदर दुर्गुण नज़र आते हैं, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं लोभी हूँ, या तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होती। हम अपने आप को देखते ही कहाँ हैं? पहली बात तो हम अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं करते, निरीक्षण ही नहीं करते अपने आप का। और तब ये अगर कोई दूसरा हमें कह दे, दिखा दे हमारा असली चेहरा, तो हमें बड़ा गुस्सा आने लगता है। अच्छा, मैं गुस्से वाला हूँ, खुद का तो गुस्सा देख ले ज़रा, मैं लोभी हूँ, अच्छा तेरे अंदर भी तो तूने ये किया था, तेरे देख, तूने मेरे सीक्रेट्स बताए, ये देख तेरे 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 भी इतने सारे सीक्रेट्स मेरे पास में हैं, कर दूँ डिस्क्लोज सबके सामने। तो इस तरह से हम दूसरों पर ही कूद पड़ते हैं, प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। तो या तो हम अपने आप को इस तरह मानते ही नहीं, देख ही नहीं पाते, स्वीकार ही नहीं कर पाते, और या फिर अगर हमें लगता है कि हाँ मुझ में ऐसे दुर्गुण हैं, तो हम अपने आप से बहुत दुखी हो जाते हैं, पीड़ित रहने लगते हैं, अपने आप को निराशा, हताशा के गर्त में धकेल देते हैं कि अरे हाय, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो इतना पापी इंसान हूँ, मेरे मन में तो ऐसे ऐसे खराब विचार चलते रहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही रास्ते गलत हो जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ बिना कोई जजमेंट दिए, बिना कोई भी निर्णय दिए अपने आप को सिर्फ जानना और देखना होता है। तब कुछ असाधारण घटित होता है। कुछ बनने का प्रयत्न करने वाला
अब वो चाहे ऐसा प्रयत्न बाहरी संसार में करता हो कि भाई मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, मैं कुछ बड़ा बन जाऊँ, एमए बीएड कोई डॉक्टरेट बन जाऊँ, एकदम मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, मेरे नाम के आगे एमबीबीएस लगना चाहिए, एमडी लगना चाहिए। तो दुनिया में अगर कोई कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, या फिर आध्यात्मिक तल पर भी अगर कोई कुछ बनने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह एक सिर्फ ऐसा मशीन है या कहें ऐसा टूल हो रहा है जिसे कभी पता ही नहीं चलता कि वास्तविक आनंद क्या होता है, क्योंकि वो सदा कुछ न कुछ बनने की चाहत में लगा रहता है। और वास्तविक आनंद को केवल तभी जाना जाता है जब कोई इसका अवलोकन करता है कि वह क्या है, और उस जटिलता को, उस सौंदर्य को, उस कुरूपता को, उस विकारग्रस्तता को बिना कुछ और होने की चेष्टा किए यथावत रहने देता है। इसका मीनिंग हम पुनः समझ लें कि वास्तविक आनंद को केवल तभी जाना जाता है जब कोई इसका अवलोकन करता है कि वह क्या है, यानी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम अपने आप को न्यूट्रल अनबायस्ड ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम हकीकत में हैं क्या, मेरे भीतर क्या क्या चलता है, और फिर मेरे अंदर के जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितनी भी जटिलताएं हैं, उन सब को बिना कुछ और होने की चेष्टा किए सिर्फ देखना है। अब अंदर कुछ सौंदर्य भी दिख सकता है, हमारे अंदर बहुत सारे कुरूपता भी हमें दिखाई दे सकती है, यानी बहुत सारी बदसूरती, अगलीनेस भी बहुत छुपी है, इतनी हिंसक भावनाएं, इतनी क्रूर इच्छाएं हमारे अंदर ही मौजूद है, वो सब भी दिखाई देगी। तो उस कुरूपता को और उस विकारग्रस्तता को, यानी जो विकृतियां हैं, जो भी विकार है हमारे अंदर, उन सब को बिना कुछ और होने की चेष्टा किए, अब कुछ उनको बदलना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जानते जाओ, सिर्फ जानते जाओ, सिर्फ जानते जाओ। वो कहते हैं ना कि चोर अगर घर में चोरी करने आए और मालिक जागृत होकर के सिर्फ उसे देखता ही रहे, देखता ही रहे, देखता ही रहे, तो भी कई बार वो चोर अपने आप उल्टे पैरों भाग खड़ा होता है। यद्यपि ये उदाहरण या ये उपमा तो बहुत भारी है, और हो सकता है कि आजकल कई बार ऐसी स्थितियों में ऐसा होना संभव न भी होता हो, किंतु भीतर के जगत में तो ऐसा ही होता है कि अगर जागृति है, एक इंसान सावचेत सजग अवस्था में अगर अपने इमोशंस को देख पाए, तो ये एक ऐसा अंधेरा है जो लाइट के आने पर, यानी सजगता की रोशनी पड़ने पर टिक नहीं पाता है। लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहता है। कैसा करना कठिन होता है? बिना कुछ और बनने की चेष्टा किए मात्र देखते जानते रहना, ये करना कठिन होता है। अब आप दार्शनिक बनना चाहते हैं, या महान लेखक बनना चाहते हैं, या कभी कोई बहुत बड़ी डिग्रियां पाना चाहते हैं, किंतु आप यह देखिए कि ऐसी महत्वाकांक्षा कभी भी सृजनशीलता नहीं होती। कृष्णमूर्ति जी का ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि एक एम्बिशियस इंसान कभी भी क्रिएटिव हो ही नहीं सकता है। और ये बात जो भी इंसान, सिर्फ कृष्णमूर्ति जी की बात नहीं है, जो भी बात अपने जीवन में इन सब बातों को निष्पक्ष होकर के जानेंगे, समझेंगे, गहराई से उनकी दृष्टि जब पड़ेगी, तो उन्हें भी समझ आएगा कि सच है, एक एम्बिशियस व्यक्ति भला क्रिएटिव कैसे हो सकता है। और उसकी महत्वाकांक्षा में स्वस्फूर्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि तब आप केवल सफलता पाने के लिए व्यग्र होते हैं। तब आप स्वयं महत्वाकांक्षा को समझने के बदले सफलता को इष्ट बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। सबको बस सक्सेसफुल होना है, बस उसी की पूजा चल रही है। अब आप चाहे कितने ही निर्धन हो, कितने ही खाली हो, रिक्त हो, एम्प्टी हो, कितने ही मंद बुद्धि हो, लेकिन यदि आप यथावत इस चीज़ को देख सकें, यानी जो भी जैसे भी आप हैं यथावत, यानी एज इज, इसी को हमारे यहाँ पर सम्यक दर्शन कहा गया है। सम्यक होकर के, यानी यथावत वस्तु के वास्तविक स्वरूप को यथावत एज इज देखना। तो वो कहते हैं कि यदि आप यथावत इस चीज़ को देख सकें, तो यह अपने आप में रूपांतरित होने लगती है, यानी सिर्फ देखने से ही, जानने से ही बदलाव घटित होता है। सूत्रकृतांक सूत्र भी हमारा कहता है कि बंधनों को जानने मात्र से बंधन टूट जाते हैं। जानना ज़रूरी है। हम जानते नहीं है ना, हम उससे लड़ने लग जाते हैं, हम उसे दूर करने की कोशिशों में लग जाते हैं, लेकिन अपने आप को कोई सही ढंग से, निष्पक्ष ढंग से जानता ही तो नहीं है। कुछ बनने की चाहत में फंसा मन वास्तविकता को कभी समझ नहीं पाता है। व्यक्ति जो है उसकी समझ और जो वह है उससे अभेद एक अनूठा उल्लास जब उसके भीतर पैदा होता है, तब सृजनशील विचार और सृजनशील जीवन का उद्भव होता है। यानी जो हम हैं और जो हम हैं, यानी उसके साथ हम एकाकार हो जाएं, तब हमारे भीतर से जो क्रिएट होगा वो सच्ची सृजनशीलता होगी। लेकिन
दर्द की, दुख की बात यह है, खेद इस बात का है कि हमारी सारी धार्मिक पुस्तकें भी, हमारी सारी शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन भी, हमारे सारे सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये सभी कुछ पाने को, कुछ बनने को महत्व देते हैं। ये दो शब्द हम अच्छी तरह से समझ लें, जीवन के हर फील्ड पर आप इन बातों को लागू करके देखिएगा। अभी तो सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन जीवन में अप्लाई करके देखिए। अपने बच्चे, अपने नाती पोते जो भी हैं, उन सब की ज़िंदगी में देखें कि हमेशा उन्हें क्या शिक्षा दी जा रही है। कुछ बनो बेटा, कुछ करके दिखाओ। तो कुछ बनने की, कुछ पाने की महत्ता हमारे समाज के अंदर है। परंतु इन सभी तरीकों से आज तक भी कभी भी सुखी संसार का सृजन नहीं हो पाया है, बल्कि इस पाने और करने की महत्वाकांक्षा की वजह से ही भयंकर व्यथाओं और विपत्तियों का जन्म हुआ है। जैसे कि आज से कुछ वर्षों पहले के इतिहास को देखें तो हिटलर हुए, स्टालिन हुए, रूजवेल्ट हुए, ये सब किसके परिणाम हैं? महत्वाकांक्षा के ही तो है। तो महत्वाकांक्षा एक खिन्न व्यक्ति की गतिविधि है, किसी खुशदिल इंसान की गतिविधि नहीं है। परंतु महत्वाकांक्षा के बिना जीना, महत्वाकांक्षा के बिना काम करना, उसके बिना सोचना और सृजन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन महत्वाकांक्षा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना इंसान अपने आप के साथ सच्चा, ईमानदार कभी हो ही नहीं सकता। ना ही वो उल्लास से भरा हो सकता है, बल्कि वो हमेशा पीड़ित और असंतुष्ट ही रहेगा। जिसे किसी भी चीज़ से प्रेम होता है, जिसे किसी भी चीज़ के होने की गरिमा का अनुभव हो पाता है, या वही वास्तव में सच्चा सृजनशील होता है। अब हमें क्रिएटिव कौन होता है उसकी परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि जिसे किसी भी चीज़ से प्रेम होता है और जो उस वस्तु के होने की गरिमा को महसूस करते हैं। अब वह वस्तु का मतलब हम व्यक्ति भी समझ सकते हैं, कोई भी पदार्थ हम कहें तो जो है उसके होनेपन को जो प्रेम कर पाता है, उसकी गरिमा को महसूस कर पाना, जिसे हम आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव द्वारा रचित त्रस्काय आभार मंत्र के अंदर बोलते हैं प्रार्थना करते समय कि मैं आपके होनेपन को नमस्कार करता हूँ। तो आपके अंदर जो होनापन है, आपका एग्जिस्टेंस है, जो आपकी बीइंग है, उसकी गरिमा को मैं नमन करता हूँ। तो जो ऐसा उसको महसूस कर सकता है, किसी के होनेपन से जो प्रेम कर सकता है, वह वास्तव में सृजनशील होता है और ऐसा व्यक्ति क्रांतिकारी होता है। बाकी हम जो रिबेलियस लोगों की बात करते हैं, कोई कम्युनिस्ट या कोई ये जो रिफॉर्मर्स जितने भी हुए हैं, कोई कांग्रेसी कह दो या कोई साम्राज्यवादी कह दो, समाजवादी कह दो, ये सब कोई क्रांतिकारी नहीं है। सच्चा क्रांतिकारी तो वो होता है जो अपने भीतर से सृजन को जन्म देता है, यानी जिसके भीतर से सृजन होता है। सृजनशील मनुष्य आंतरिक समृद्धि से परिपूर्ण होता है और उस अंदर की समृद्धि से, यानी भीतर के उस बहाव से, भीतर से जो फ्लो आता है, उसी से प्रेरित होकर कोई काम करता है। वहीं पर उसकी अंतर चेतना होती है। लेकिन ये तो वो स्थिति है जिसे हम अभी महसूस नहीं कर पा रहे। अभी तो हमारी स्थिति क्या है? निरंतर महत्वाकांक्षा के साथ ही हमारा जीवन चल रहा है और ये एम्बिशंस ही हमारी रोज़ की डोज़ है। यही हम खुद भी अपने आप को दे रहे हैं और आसपास के लोग भी हमें दे रहे हैं। लेकिन ये डोज़, ये खुराक हमारे लिए पॉइजनस है, जहर का काम कर रही है। उससे हमारे अंदर, हर एक इंसान के अंदर बहुत विषाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए हम क्या देखते हैं ना कि आज इतनी मेंटल हेल्थ लोगों की डाउन हो रही है, इतनी ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी ये इलनेसेस क्यों हो रही है? क्योंकि हर आदमी एम्बिशियस है। हर एक व्यक्ति के भीतर ये एम्बिशन के विष के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हमारा समाज ही इस तरह का बना दिया गया कि हर एक को बस कुछ बनना, कुछ पाना, कुछ आगे बढ़ो, ये करो, नहीं तो पिछड़ जाओगे, असफल रह जाओगे, पीयर प्रेशर, फला प्रेशर, ना जाने कितने कितने तरह के प्रेशर्स में इंसान को जीना सिखाया जा रहा है। ये कोई सच्चा जीवन नहीं है, ये खुशनुमा जिंदगी है ही नहीं। तो ये सब एक तरह से जहर घोले जा रहे हैं और इस वजह से मानसिक, शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य हमारे निरंतर ह्रास को, पतन को प्राप्त होते जा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या आता है कि जब भी एक इंसान अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाता या पीछे रह जाता है, तब अस्वस्थ हो जाता है। शारीरिक रूप से तो होगा ही, क्योंकि मन से अस्वस्थ हुआ, भावनाओं का असंतुलन हो गया, हर चीज़ में फिर उसके गिरावट आने लगती है। इसीलिए इस रेस में शामिल ही मत हो। अपने आप को इस एम्बिशन के, इस पॉइजनस इंजेक्शन से इंजेक्ट मत करो। चाहे लोग आपको कितने भी ऐसे इंजेक्शन लगाए, आप अपनी अंतरात्मा को स्वस्थ रखो और उसके लिए आप वही कार्य करो जिससे आपको वास्तव में लगाव हो, जिसके मन में कार्य करने की आंतरिक उमंग होती है और
वही व्यक्ति कुंठाओं से मुक्त जी पाएगा, यानी उसी को फ्रस्ट्रेशन लेस जीवन मिलेगा। लेकिन अगर हम लोगों के कहने से कुछ कार्य करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो आनी ही है। इसीलिए जो कार्य हमें खुशी देता है, हमें जिस कार्य को करने में अंदर से प्रेम महसूस होता है, हमारा पैशन है, हमें बहुत खुशी की अनुभूति होती है। तो हो सकता है आपको किसी को पढ़ाने में, किसी को शिक्षा देने में, ज्ञान देने में, कोई किसी को कुछ बात सिखाने में आपको बहुत अंदर से आपकी चेतना खिलती हो, आपको आहा वाली अनुभूति होती हो, तो समझ जाइए कि आपके लिए यह पथ है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े कॉरपोरेट फील्ड में जाओ या कोई अच्छी सी ऐसी कोई जॉब के लिए आप मेहनत करो, संघर्ष करो। नहीं, आप एक शिक्षक बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। टीचर को कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन आज हमारी सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ही है कि टीचर टीचर की क्या वैल्यू है, कोई उसकी वैल्यू भी नहीं, कोई कुछ उसकी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपके भीतर का बीज उस तरह का है तो आपके लिए वही खिलावट होगी। तभी आप सच में कुंठाओं से मुक्त जीवन जी पाओगे, और तभी वास्तविक सृजनशीलता आपके भीतर से उमगेगी, प्रकटेगी। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।